नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत बकरा शरीफ की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर से फैज़याब हो रहे हैं। आज आयत नंबर 184 से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीलन। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, किसको? मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि, उस चीज़ को जो अल्लाह ताला की नाजिल की हुई है। किताब में अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई किताब को छुपाते हैं। व यश्तरून बिही समनन क़लीलन, और उसके बदले में हकीर सा मुआवजा ले लेते हैं। उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम, ये वो लोग हैं जो नहीं खा रहे अपने पेटों में इल्लन नार, सवाए आग के। यानी वो कुछ नहीं खा रहे सवाए आग के, गोया वो आग खाई जा रहे हैं, अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला बात तक न करेगा उनसे यौमल क़ियामत, क़ियामत वाले दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उन्हें पाक करेगा, ना ही उनको पाक करेगा। कैसी अहम और ख़ास किस्म की बात बताई जा रही है। यहूद अहकाम इलाही को छुपाते थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महामद व औसाफ जो तौरात में लिखे थे ज़ाहिर नहीं होने देते थे, और चंद टकों के लालच में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शरीयत में रद्द बदल भी कर लेते थे। खुद भी चश्मा हिदायत से सैराब ना होते और दूसरों को भी सैराब ना होने देते थे। खुद भी गुमराह रहे और दूसरों के लिए भी हिदायत के दरवाजे बंद करते थे। ये जुर्म चूँकि बहुत संगीन जुर्म था, इसलिए उसकी सज़ा भी इतनी सख्त बयान की गई है। फरमाया कि ये लजीज लुक़मे जो रिश्वत लेकर तुम अपने हलक से नीचे उतार रहे हो, ये आग के ना बुझने वाले अंगारे हैं, और इन अंगारों की सोजिश कभी ख़त्म न होगी। तुम अगर समझते हो कि इससे निजात मिल जाएगी, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली आग है। और इससे बढ़कर ये अज़ाब है कि अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है, ऐसे लोगों से बात तक न करेगा। हर वो शख्स जिसने कभी इखलास और मोहब्बत का नाम भी सुना हो, ये सरजनश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी अहम, कितनी बड़ी और संगीन किस्म की सज़ा का ऐलान फरमाया है कि अल्लाह ताला उससे, ऐसे शख्स से बात तक भी न करेगा। मालिक हकीकी, महबूब हकीकी, हमेशा मेहरबानी फरमाने वाला, हर वक्त बेअंदाज इनायतें फरमाने वाला, अपनी निगाह रहमत फेर ले, अपने करम का रुख मोड़ ले, अपने खिताब जां परवर से महरूम कर दे, और फिर दिल बर्दाश्त कर ले। वो दिल ना हुआ, पत्थर हुआ, बल्कि पत्थर से भी सख्त और फरूतर हुआ। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल अपनी अदना से अदना नाराज़गी से भी हम सब को बचाए रखे, आमीन। तीसरी सज़ा ये फरमाई कि इनके चेहरों पर कत्मान हक की निजासत चिस्पा रहने दी जाएगी। इनके चेहरों पर कत्मान हक की निजासत चिस्पा रहने दी जाएगी। आब रहमत से इसे धोया नहीं जाएगा। किस कदर सख्त किस्म की ये सज़ा बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ताला इनको पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले में, हिदायत छोड़ के उसके बदले में गुमराही ले ली। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरत, निजात के बदले में अज़ाब मुंतखब कर लिया। हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली, निजात के बदले में अज़ाब खरीद लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना खूबसूरत अंदाज है और कैसे ख़ास अंदाज के अंदर अल्लाह ताला इस्तिफ़हामिया अंदाज में इन लोगों की इस ख़ास सिफ्त का बयान फरमा रहा है। फमा अस्बरहुम, अरे किस चीज़ ने इनको इतना साबर बना दिया, अलन नार, आग पर, कि ये आग का इंतखाब कर रहे हैं। कैसी इनकी अक्लो मत मारी गई है कि ये आग का इंतखाब कर रहे हैं। आग के इंतखाब पर इनको किसने इतना उभार दिया, किसने इनको इस कदर सख्त दिल बना दिया कि आग का इंतखाब कर रहे हैं। फमा अस्बरहुम अलन नार, किस चीज़ ने इन्हें आग का अज़ाब इंतखाब करने पर खड़ा कर दिया। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये सज़ा इस वजह से होगी, ज़ालिका ये इस वजह से होगी, अन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, कि अल्लाह ताला ने तो उतारी किताब हक़ के साथ। और यहाँ उलमा का एक तबका के मुताबिक हक़ से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब के साथ भेजा। यूं भी कह सकते हैं किताब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा। किताब के अंदर तमाम रहनुमाई है, लेकिन उस रहनुमाई की तशरीह व तौज़ीह करने वाली शख्सियत हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अरसाल फरमाया, ताकि वो उस किताब की तशरीहात और तौज़ीहात फरमा दें, समझा दें, सिखा दें, बतला दें। वयुअल्लिमूनहुमुल किताब, किताब की तालीम देने वाला और पाक करने वाला, ऐसी शख्सियत भी साथ में भेजी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इस वजह से है कि अल्लाह ने तो इन पर किताब भी दे दी और इनके लिए रहनुमाई करने वाली शख्सियत भी दे दी, फिर भी बाज ना आए, फिर भी हिदायत पर ना आए। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और बेशक जो लोग इख्तिलाफ़ डाल रहे हैं किताब में, जो किताब इनको दी गई थी उस किताब में बारहा इन्होंने इख्तिलाफ़ात डाले, जगह ब जगह, किसी भी अमीर मुशीर, किसी भी दौलतमंद शख्स के, किसी भी ताकतवर शख्स के कहने पर, उसकी ज़रूरत के मुताबिक, हालात के को मद्देनज़र रखते हुए किताब के अंदर कुछ भी कटिंग वटिंग कर दी, कहीं भी उसमें इजाफा कर दिया, कमी कर दी, कोई आयत नहीं लिख दी। वो जो सिर्फ 7 तख्तियों पर मुश्तमिल किताब थी, वो उस किताब को एक ज़ख़ीम किताब बना दिया, इजाफे कर करके। अस्तग़फिरुल्लाह। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और बेशक जो लोग इख्तिलाफ़ डाल रहे हैं किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िम बईद, तो ऐसे लोग दूर दराज के झगड़ों में फंसे हुए हैं, दूर दराज के झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये ऐसे झगड़ों में फंस गए हैं जो तवील हैं, ना ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि जितने इन्होंने फसाद डाले हैं, जो इन्होंने नई आयत, नई जुमले, आयत तो कहना ही गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ सकता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो जुमले इन्होंने लिख के उनको शामिल किया और ये कह के ये अल्लाह ने नाजिल किए हैं तौरात में, अपनी किताब में। और ये तो अल्लाह ताला का हम पर करम है, खुसूसी एहसान है कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने तहरीफ से महफूज रखा हुआ है।
और आज 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, 1450 साल हो रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से इसकी एक ज़ेर ज़बर शद मद में कमी तब्दीली तक नहीं आने दी। ये अल्लाह ताला का एहसान है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा भी है और मोजज़ा जारिया है। ये दुनिया की इकलौती और वाहिद किताब है जिसके करोड़ों की गिनती में हफ़ाज़ कराम है, लाखों में नहीं। और अगर 14 सदियों को गिनती करें तो शायद अरबों में चले जाएंगे कि इतने इसका हफ़ाज़ कराम है। एजाज़ है ये इस किताब का, मुअजिज़ा है ये इस किताब का। और उन किताबों में इन लोगों ने जो तब्दीलियाँ की, वो तब्दीलियाँ क्या उन्हीं तक रह गई? वो मसाइल क्या उन्हीं तक रह गए? नहीं, ये भी अज़ाब जारिया में बन गए, क्योंकि उन गलत जुमलों से बाद के आने वाले लोगों ने भी तो फ़ायदे उठाए और इस काम के अंदर हज़ारों साल गुजर चुके इस किताब को आए हुए तौरात को। इन हज़ारों सालों में करोड़ों लोगों ने उन गलत जुमलों से गलत फ़ायदे उठाए होंगे और इन गलत फ़ायदों की वजह से उन सब को जो सज़ा और गुनाह होनी, तो उस सज़ा और गुनाह का सबब बनने वालों को भी तो वो सज़ा और अज़ाब मिलना है या नहीं? जिस तरह सवाब जारिया है तो गुनाह भी तो जारिया है। तो ये ऐसे तवील किस्म के फसाद में फंस गए हैं, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, तवील फसाद में, तवील झगड़े में फंस गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब को मुआफ़ फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को सिरात मुस्तक़ीम पर कारबंद रखे और दीन मतीन की समझ बूझ अता फरमाए और उस पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की मजलिस यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाअल्लाह उस वक्त फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।